दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड नॉलेज में। दोस्तों हम एक बेहद खूबसूरत पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे इस पृथ्वी में बड़े बड़े पहाड़, गहरे महासागर, घने और विशाल जंगल हैं। पृथ्वी पर हाथी जैसे बड़े बड़े जीव से लेकर अमीबा जैसे कई सारे छोटे छोटे जीव मौजूद हैं और हम इंसान इस खूबसूरत पृथ्वी का एक हिस्सा हैं। पृथ्वी का हर हिस्सा वैसे तो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन हर हिस्से की अपनी एक अलग खासियत है। आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, इमारतें बनी हुई है, लेकिन हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था। इंसान तो इंसान, इस पृथ्वी पर कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ और फिर समय बीतता गया और पृथ्वी भी वक्त के साथ बदलती गई। कई सारे जीवों का जन्म हुआ तो कई सारे जीवों का नामो निशान मिट गया, लेकिन पृथ्वी अपनी गति पर चलती रही। आज हम आपको इस लेख में पृथ्वी की जन्म की कहानी सुनाएंगे। जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है वह बड़ा होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी का भी जन्म हुआ था। समय के साथ उसमें भी बदलाव आए और देखते ही देखते पृथ्वी का पूरा रूप रंग ही बदल गया। लेकिन आज भी इस धरती को माँ ही कहते हैं। आज से करीब 4500 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड में सिर्फ उल्का पिंड, गैस, धूल कण ही दिखाई देते थे। लेकिन उस समय मिल्की वे यानी आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह एकत्र हो रही थी। धूल कण के मिलन से गैस बादल बन गए थे। इस गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से गैस निरंतर जमा होती गई और एक समय ऐसा आ गया कि गैसों के जमा होने से और रासायनिक प्रतिक्रिया होने से बादलों का बना समूह गर्म होने लगा। यह इतना ज़्यादा गर्म हो गया दोस्तों, इससे आग बाहर निकलने लगी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल कण और गैस ने गोलाकार रूप धारण कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से मिले धूल कण और गैस से बनी ब्रह्मांड की वस्तु वही है जिसे हम हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, यानी कि सूरज। जब सूरज बना था तब उस समय ब्रह्मांड में उल्का पिंड एक दूसरे से टकराते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक बड़ा सा उल्का पिंड सूरज से टकराया तो सूरज का एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो गया। सूरज का हिस्सा होने के कारण यह बिल्कुल गर्म था और सूरज की तरह इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल था। अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूरज का यह टूटा हुआ हिस्सा आसपास में मौजूद सभी गैसों और लोहा, तांबा जैसी चीज़ों को अपनी ओर खींचता रहा। यह सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में जमा हो रही थी और पृथ्वी का ऊपरी भाग एक बाहरी आवरण में बदल रहा था। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हुए गैस मिलकर बादल बना रहे थे। इस तरह पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ था। बादल के टकराने से पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदों ने गर्म पृथ्वी को बुझा दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लगातार वर्षा के कारण पृथ्वी का गर्म बाहरी आवरण ठंडा हो गया। लेकिन कई वर्षों तक लगातार बारिश होने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारा पानी जमा हो गया और इस तरह पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हो गया। इस तरह पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई। महासागर बनने के बाद करीब 4000 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन से मिलने से शैवाल का जन्म हुआ। 3500 करोड़ साल पहले पानी में इस प्रकार कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी के बाहर आकर जमीन पर आ गए और इन जीवों ने धरती पर ही रहना शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसे जीवों में कुछ जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहने लगे और कुछ जीव धरती के साथ साथ समुद्र में भी रहने लगे। दोस्तों वे प्राणी जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते थे वे उभयचर कहलाए। दोस्तों धरती पर रहने वाले जीवों ने स्वयं को विकसित करते हुए खुद को धरती पर रहने योग्य बना लिया था। उसके बाद धरती पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे। सबसे पहले छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर का जन्म हुआ। जब पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर थे उस समय ब्रह्मांड से कोई बड़ा सा उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरा, जिसके कारण धरती के एक बड़े से भाग में कंपन पैदा हुई और भूकंप के साथ साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण पृथ्वी से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए और पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गई। कई साल ऐसे ही बीत गए और उसके बाद सूर्य की गर्मी से बर्फ़ पिघलने लगा और बर्फ़ के पिघलने से फिर पृथ्वी पर महासागर जी का निर्माण हुआ। ऐसा लग रहा था
जैसे पृथ्वी समय में पीछे चल रही है, फिर से महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन महासागर से होते हुए धरती पर आ गया। हर क्षेत्र में विकास होने से पृथ्वी का रूप पूरी तरह से बदल गया था। जहां पहले पृथ्वी पर जंगल, झाड़ और पानी के अलावा कुछ नहीं होता था दोस्तों, वहीं आज पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारतें बनी हुई है। और पृथ्वी के इस स्वरूप बदलाव का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य और उसकी जिज्ञासा। इस तरह हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था और इतने बदलाव के बाद हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये स्टोरी ऑफ अर्थ इन हिंदी आपको सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। अगर आनंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।